तो ये कैसा हुआ कि सत्संग करे सब खत्म हो जाए? अच्छा लगेगा? सत्संग लोग करते हैं, आंग समान बाल बच्चा धन संपत्ति बना रहे। यहाँ शंकराचार्य जी कहते सत्संगत्वे निसंगत्वम। बाल बच्चा में रहेंगे, धन संपत्ति के बीच रहेंगे, लेकिन आपका मन रहेगा कि हम एकांत में रहें। ये सब में रह करके एकांत रहना पसंद करेंगे, इसलिए कहा निसंगत्वम। जैसे जनक राज का चलाते थे लेकिन एकांत प्रिय था, एकांतवासी था, इसलिए शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं निसंगत्वम। और जो एकांत रहना चाहेंगे उसका आस्ते आस्ते परिवार के प्रति से मोह ममता हटने लगता है। यानी परिवार में है, उसमें परिवार नहीं है। जनक जी सभा में सत्संग में बैठे थे, मंत्रियों ने कहा महाराज आग लग गई। कहा अच्छा ठीक है। पुनः आके कहते हैं आग तो कोषागार की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कहा अच्छा ठीक है। जब देखा कि सब कुछ जल रहे हैं तो जितने महात्मा थे सब उठ के अपने अपने कमंडल और कपड़ा बचाने के लिए चले गए, लेकिन जनक जी बैठे रहे। मंत्री आके कहते महाराज को सागार जल रहा है। कहा अच्छा ठीक है, बैठे रह गए। अचानक आग बुझ गई, सबके सब महात्मा आए सत्संग में बैठे। तो सत्संग में जो महात्मा बैठे थे उन्होंने कहा कि तुम लोगों के मन में प्रश्न घूमता था क्या कि ये राजा है, इसलिए जब यह सभा में आता है तब सत्संग शुरू करता है। देख लिया इनका धीरज, कोषागार जल रहा है, प्रजा जल रहा है, लेकिन ये अस्थिर बैठे हैं। निर्मोहत्वम। जो ऐसी निर्मोही रहेंगे तो वह निश्चल तत्व की ओर बढ़ेंगे, यानी परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। और ऐसे ही व्यक्ति एक दिन चल के मोक्ष को प्राप्त करता है, इसलिए जीवन मुक्तम कहा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुनना है तो कहाँ सुनोगे, कहा साधु समाज परियाग। सुंदरदास जी एक हो गए, उन्होंने कहा जो कोई जाय मिले उनसे नर, होत पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबय मिट जाए जो, नीच हूँ जाए जो होत उतंगा, जो जल और मलिन महाअति, गंग मिलियो होई जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो, है जग माही बड़ो सत्संगा। सत्संग एक ऐसा चीज है जैसे ट्रेन का इंजन पटरी छोड़ के नीचे उतर जाए तो एक जन किया 10 जन नहीं, सहस्त्र जन मिल करके भी सही पटरी पर नहीं ला सकता है। लेकिन साधारण सा क्रेन आती है और इंजन को उठा करके पटरी पर रख देती है। उसी तरह पतित से पतित व्यक्ति भी, पापी से पापी व्यक्ति भी संसार में और कहीं तरने की जगह जब नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति भी ऐसे महापुरुषों के चरणों में आते हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। स्वामी जयमल सिंह गए थे एक जगह सत्संग करने। व्यास के गादी पर
स्वामी जयमल सिंह बैठे थे। मोतीलाल दर्जी ने उसका प्रोग्राम लेके गया, 1 महीना सत्संग का और ध्यान का। 7-8 दिन ही हुआ था कि उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति हुकुम सिंह उसके प्रवचन से प्रभावित हो गए और कहने लगे, महाराज मुझे नाम दान दे दो। लेकिन स्वामी जयमल सिंह कहते थे, नहीं, तुम इसके योग नहीं हो, तुम इसके योग नहीं हो। जब बार बार लौटाने लगे तो जानते लोग पैरवी कराते हैं, तो मोतीलाल दर्जी से कहा कि तुम अगर पैरवी कर दो तो महाराज जी मुझे नाम दान दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज यह नगर के सबसे धनी व्यक्ति है, इसको नाम दान दे दीजिए। कहा नहीं, इसको नाम दान नहीं देंगे, बहुत बड़ा पापी है। कहा महाराज दे दीजिए। कहा नहीं देंगे। कितनों प्रयास किया, कहा नहीं देंगे नामदानी से। तब मोतीलाल दर्जी कहते हैं कि महाराज एक बात बताओ। कहा क्या? कहा कि मान गए कि बहुत बड़ा पापी है, इस पाप से उद्धार के लिए और कहीं जगह है तो मैं इसको वहीं भेज दूंगा। तो कहा नहीं। तो कहा तब? तो स्वामी जयमल सिंह कहते हैं कि अगर इसको हम नाम दान देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, यानी 1 महीना का जो सत्संग था वह उजड़ जाएगा। लेकिन मोतीलाल दर्जी इस लोभ में था, इसको घूस दिया था कि तुम जितना बार सत्संग कराओगे सारा खर्चा मैं करूँगा, इसलिए मुझे नामदान दिला दो। इसलिए ये भी अड़े हैं, हुजूर ठीक है सत्संग हम ब्यास जाके कर लेंगे, आप नामदान दे दीजिए। तो कहा इधर टमटम को क्या कहते हैं जिसमें घोड़ा लगा रहता है? घोड़ा गाड़ी कहिए इसको समझने में आसान रहेगा। टंगा मंगवाया, सारा सामान बंधवा करके उस पर लदवा दिया और तब कहा बोलाओ। हुकुम सिंह आए और भजन भेद दिए। उठे तो टंगा पर जाके बैठे। स्टेशन गया, गाड़ी पर बैठा, गाड़ी खुली। एक स्टेशन में सावन सिंह काम करते थे। खिड़की से देखा कि गुरुदेव जा रहे हैं, दौड़ के आया कि महाराज इसी राय वाले में मेरा मकान है, चलिए थोड़ा देर के लिए। तो स्वामी जयमल सिंह कहते हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे। और जब गया आश्रम तो जानते हैं गाड़ी से उतर करके अपने रूम में गया। इतना फीवर आया उनको कि उसके नाड़ी कोई टच करना नहीं चाहते थे, क्योंकि लगता था जल आएंगे। और आते समय सावन सिंह को कह दिया था कि तुम इस सप्ताह रविवार को सत्संग में नहीं आना। तो जानते जो बराबर सत्संग में जाओ उसको मना कर दे गुरुजी, तो वह पत्नी पर अपना माथा फोड़ने लगे कि यही शिकायत किया होगा कि आता है हफ्ते में सत्संग में चला जाता है, घर में किया है नहीं है कोई पता नहीं, इसलिए हमको आने से मना कर दिया। जब 1 सप्ताह के बाद गए तब सबों ने कहा कि गुरुदेव की ऐसी दशा हो गई थी। सब आश्रम में रो रहा था। स्वामी जयमल सिंह कहते 1 सप्ताह चलेगा यह, पुनः मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी शरीर छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। जब
ठीक हो गए, दूसरे सप्ताह सावन सिंह गए तो सारे गुरु भाई ने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात। तो सावन सिंह रूम में गए, कहा ऐसा क्यों हुआ। देखिए होता है क्या, किसी महापुरुषों का कोई चीज नहीं जा रहा है तो उसी से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसका इलाज किया है। जैसे भगवान ने पूछा कि क्या करें, अब कोई चरण धूलि देना नहीं चाहते हैं तो कहा जाओ जाओ गोपियों के पास जाओ। सबों ने चरण बढ़ा दिया कि ले लो जितना लेना चाहते हो। तो नारद जी कहते हैं तुमको नरक जाने का डर नहीं है। कहा नरक में जाकर के हमारे कृष्ण अगर सुखी रहे तो वही अच्छा है। प्रेम भाव देखिए, चरण धूलि लेके आ गए, भगवान इधर हंस रहे हैं। कहा नारद ये चरण धूलि तो तुम भी दे सकता था, तुम भी मेरे भक्त हो, लेकिन नहीं हुआ। तो वही सावन सिंह जाके कहते हैं ऐसा क्यों हुआ। कहा मोतीलाल दर्जी जो ले गया था वहाँ एक हुकुम सिंह था, उसको भजन भेद नहीं देना चाहते थे। इतना पापी था कि 7 जन्म तक वह जन्मता माँ के पेट से गरम तवा पर धर देता, छटपटा के मर जाता। देखें ऐसा, जब कोई कुमारी लड़की से बालक होता है हॉस्पिटल में तो क्या करता जानते हैं, बच्चा को गर्म पानी में छोड़ देता है और धड़फड़ा के बच्चे मर जाते हैं। तो कहा 1 जन्म नहीं 7 जन्म ऐसा होता। गोस्वामी जी ने कहा हारा ही शीस धन सो कन हरही, सो गुरु घोर नरक में परही। इसलिए उसे तो 7 जन्म लगता, मैंने 7 दिन में इस दुख को झेल लिया। कहा कौन सा पाप किया था, का ये नहीं कहेंगे। अड़ गए। लास्ट में जब कहा कि ठीक है यह बात किसी से नहीं कहेंगे, तब सारा घटना कह के सुनाया। ये बात, ये जो हमारे कुर्सी पर देख रहे हैं महाराज जी, गुरु महाराज की तस्वीर है। एक व्यक्ति मलेरिया से 7 साल से परेशान था, आया नमन किया, कहा क्या समाचार है। कहा हुजूर लगता है कि ये संग लेके जाएगा। कहा कौन। कहा ये मलेरिया 7 साल से पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो गुरु महाराज कहे जाओ अब नहीं आएगा। वो बड़ा खुशहाल होके घर चले गए, मलेरिया नहीं आया। जय सद्गुरु।